पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रंट व्हील ड्राइव के बारे में और रेल व्हील ड्राइव के बारे में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फोर व्हील ड्राइव के बारे में और ऑल व्हील ड्राइव के बारे में। पहले हम जानते हैं फोर व्हील ड्राइव के बारे में। फोर व्हील ड्राइव का मतलब क्या होता है? इसकी जो पावर होती है इंजन की सारी ट्रांसफर होती है इसके चारों पहियों में, इसलिए इसको कहा जाता है फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव में टू सिस्टम्स होते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है डिफरेंशियल, दूसरा होता है ट्रांसफर केस। अब जानते हैं डिफरेंशियल का काम क्या होता है। इसमें क्या होता है, जब भी गाड़ी कोई टर्न लेती है तो उस टाइम में इसके जो पहिए होते हैं उसको डिफरेंट स्पीड पर रोटेट करवाता है, जिससे क्या होता है जो टर्निंग होती है वो स्मूथ हो जाती है। अब जानते हैं ट्रांसफर केस के बारे में। ट्रांसफर केस का काम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ड्राइव मोड, यानी हमें किस तरह की ड्राइव करनी है, जैसे ऑफ रोडिंग हुई या फिर नॉर्मल कंडीशन में हो गया, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पावर को एडजस्ट करता है। फोर व्हील ड्राइव को 4x4 भी कहा जाता है। इसका जो पहला 4 होता है वो बताता है नंबर ऑफ व्हील्स और दूसरा जो 4 होता है वो बताता है कि कितने व्हील्स में पावर ट्रांसफर की गई है। अब जानते हैं फोर व्हील ड्राइव के वर्किंग के बारे में। इंजन से पावर ट्रांसफर होती है क्लच में, क्लच से जाती है गियर बॉक्स में और गियर बॉक्स से जाती है ट्रांसफर केस में। ट्रांसफर केस से कनेक्ट होते हैं प्रोपेलर शाफ्ट 1, प्रोपेलर शाफ्ट 2 और इन प्रोपेलर शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं रेल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव। और फोर व्हील ड्राइव में ये ऑप्शन होता है कि आपको फोर व्हील ड्राइव मोड में गाड़ी चलानी है, टू व्हील ड्राइव मोड में। फोर व्हील ड्राइव मोड में क्या होता है, फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है और टू व्हील ड्राइव ओनली नॉर्मल कंडीशन के लिए यूज करा जाता है। और फोर व्हील ड्राइव मोड ऑन रखने में क्या होता है, इंजन की सारी पावर इनके चारों पहियों पे इक्वली ट्रांसफर होती है, जिससे क्या होता है गाड़ी को शार्प टर्न लेते समय इसे थोड़ी कठिनाई होती है और ये ज्यादा एरिया कवर करती है इसके चारों व्हील में इक्वल पावर ट्रांसफर होने के कारण। और परफेक्ट टर्निंग कब होती है? जब इसका एक पहिया यानी आउटसाइड वाला जो पहिया है वो ज्यादा तेजी से घूमे एज कम्पेयर टू साइड वाले पहिए के मुकाबले। और फोर व्हील ड्राइव मोड ऑन रखने में क्या होता है कि ऑफ रोडिंग, रेनिंग और स्नो पर बेटर ट्रैक्शन मिलता है। इसमें भी कई तरह के मोड होते हैं, जैसे 4L, 4H और 2H। 4L होता है जो कि लो टॉर्क के लिए होता है, 4H होता है जो कि हाई टॉर्क के लिए होता है और 2H होता है टू व्हील ड्राइव मोड के लिए। जब भी 4L मोड ऑन होता है यानी लो टॉर्क मोड ऑन होता है तो उस टाइम क्या होता है, बेटर ट्रैक्शन मिलता है ऑफ रोडिंग करते समय। और 4H मोड ऑन करने पे क्या होता है कि हाई टॉर्क मिलता है पहियों पे, जिसके कारण क्या होता है कीचड़ वाले और स्नो वाले एरिया पे गाड़ी चलाने में कठिनाइयां कम होती हैं। और 2H मोड ऑन करने में क्या होता है कि इंजन की पावर ट्रांसफर होती है रेल व्हील में और ये मोड केवल नॉर्मल कंडीशन में ड्राइविंग करने के लिए यूज करा जाता है। और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में जाने तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफी हाई होती है और इसका जो वेट होता है वो भी काफी ज्यादा होता है और इसमें जो है रोटेटिंग पार्ट ज्यादा होते हैं, जिसके कारण क्या होता है फ्रिक्शन ज्यादा होता है। फ्रिक्शन ज्यादा होने के कारण क्या होता है इसकी एफिशिएंसी घट जाती है। और फोर व्हील ड्राइव के कुछ एग्जांपल ले तो जैसे महिंद्रा थार होगी, फोर्स गोरखा होगी और मारुति जिप्सी, इन सब गाड़ियों में फोर व्हील ड्राइव का यूज करा जाता है। अब जानते हैं ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के बारे में। ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, यानी इंजन की पावर इनके चारों पहियों पे ट्रांसफर होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव सिस्टम सेम होते हैं। ऑल व्हील ड्राइव में यूज करा जाता है सेंट्रल डिफरेंशियल और सेंट्रल डिफरेंशियल की लोकेशन होती है रेयर व्हील और फ्रंट व्हील के बीच में। सेंट्रल डिफरेंशियल का काम होता है कि इंजन की पावर ट्रांसफर करता है फ्रंट व्हील में और रेल व्हील में। अब जानते हैं कि ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम कैसे काम करता है। इंजन के साथ कनेक्ट होता है सुबारू ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, इसको बोला जाता है सेंट्रल डिफरेंशियल। इंजन से पावर निकलने के बाद सीधा जाता है सेंट्रल डिफरेंशियल में। सेंट्रल डिफरेंशियल में कई चीज कनेक्ट होती है, जैसे फ्रंट डिफरेंशियल, ट्रांसमिशन सिस्टम, क्लच और आउटपुट शाफ्ट, जो कि सीधा जाती है रेल व्हील डिफरेंशियल में और रेल व्हील डिफरेंशियल सीधा जाती है पहियों में। ऑल व्हील ड्राइव में फोर व्हील ड्राइव की तरह लीवर नहीं होता मोड को चेंज करने के लिए। यहाँ पर मोड का मतलब ये है कि हमें पावर टू व्हील में ट्रांसफर करनी है या फोर व्हील में। और इसमें लगे होते हैं सेंसर। सेंसर से कनेक्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम और इसमें सेंसर का काम क्या होता है कि ये पता करता है कि किस व्हील में पावर की जरूरत है, तो इंजन की पावर सेंट्रल डिफरेंशियल की मदद से उस व्हील में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे कि ऑफ रोडिंग करना या स्नो पर गाड़ी चलाने में थोड़ी कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर हम एक एग्जांपल ले ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का, तो इसमें क्या होता है कि इंजन से पावर निकलती है 100%, तो ये नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में 60% पावर देता है फ्रंट व्हील को और 40% देता है रेयर व्हील को। और ये अकॉर्डिंग टू ड्राइव कंडीशन चेंज होता रहता है, या तो ये से 50-50 हो जाएगा, फ्रंट व्हील में 50%, रेल व्हील में 50%, या फिर ये 60% हो सकता है रेल व्हील में, 40% होता है फ्रंट व्हील में। और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफी हाई होती है और इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा आती है। अगर इसके एडवांटेजेस के बारे में जानते हो, इंजन का जो टॉर्क होता है सभी व्हील में भेजता है, जिसके कारण क्या होता है आइस और स्नो पर बेटर एक्सेलरेशन मिलता है, जिससे क्या होता है कि टायर स्लिपरी की प्रॉब्लम भी काफी हद तक कम हो जाती है। ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का अगर एग्जांपल ले तो BMW X7 में, रेंज रोवर में, वोल्वो XC90 में और मर्सिडीज बेंज GLA में यूज होता है। फ्रंट व्हील ड्राइव और रेल व्हील ड्राइव के बारे में जानना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।